अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 401 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जीमेल पे जीमेल आईडी है irslakhdar@gmail.com। हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है कि द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर लोकल वेरिएबल्स इज़, ठीक है, कि लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस है वो क्या है। वो है स्टैक, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास कन्वीनियंट प्लेस है वो है स्टैक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं। व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू अ सब रूटीन, ठीक है, कि जब कंट्रोल जो है वो सब रूटीन को ट्रांसफ़र किया जाता है तब क्या होता है। यहाँ पे हम MCQs में देखते हैं। व्हेन द रिटर्न एड्रेस इज रिकवर्ड, तब हम ट्रांसफ़र करते हैं। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक, तब ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर जब आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको स्टैक से पॉप आउट किया जाता है और जब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो जो हमारा गिवन MCQs में से करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है कि आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स आर पॉप्ड आउट व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू आवर रूटीन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। पुश्ड अप, जब हम स्टैक पे आर्ग्यूमेंट्स को पुश करते हैं तो हम ट्रांसफ़र जो है वो रूटीन को कंट्रोल जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि इन XOR ऑपरेशन द आउटपुट इज़ 1 इफ़ बोथ इनपुट्स आर, ठीक है, कि XOR ऑपरेशन जो है हमारे पास उसमें हमारी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। कब आएगी? जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। दोनों इनपुट्स जब एक दूसरे से डिफरेंट होगी तो XOR में हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि कॉल इंस्ट्रक्शन टेक्स डैश आर्ग्यूमेंट्स। कॉल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेती है। कॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो लेती है 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। उसके बाद नेक्स्ट है कि द सिंबल इन एक्सटेंडेड ASCII टेबल बाय IBM फिट्स इन 1 डैश, ठीक है, कि एक्सटेंडेड ASCII टेबल जो है उसमें जो सिंबल्स हैं वो फिट होते हैं किस में, डबल वर्ड में, बिट में, वर्ड में या फिर बाइट में, ठीक है। तो एक बिट में, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स के जो सिंबल्स हैं वो स्टोर होते हैं, वो फिट होती हैं बाइट में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि कॉल इंस्ट्रक्शन टेक्स अ डैश एज एन लेबल, ठीक है। कॉल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किसको एज अ आर्ग्यूमेंट लेते हैं, वो लेबल को एज अ आर्ग्यूमेंट लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है डैश कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ मास्किंग ऑपरेशन टू इन्वर्ट सेलेक्टिव बिट्स, ठीक है, कि हम किसको यूज़ करते हैं जब हमने बिट्स जो हैं, सेलेक्टिव बिट्स जो हैं उनको इन्वर्ट करना होता है। यानी कि अगर हमारे पास बिट जो है वो 1 है तो हमने उसको इन्वर्ट करना है, हमने उसको 0 करना है, तो उसके लिए हम कौन सा मास्किंग ऑपरेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास है नॉट, ठीक है। नॉट जो है वो बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। अगर बिट 1 है तो उसको 0 कर देगा और अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन मेमोरी वाइल राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स, ठीक है, कि यहाँ पे जो फॉर्म्स गिवन हैं इन फॉर्म्स में से हमने बताना है कि कौन सी फॉर्म में कैरेक्टर जो है अगर उसको हम मेमोरी में स्टोर करते हैं तो मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं। तो वो है हमारे पास ASCII कोड। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। लास्ट MCQs हमारा क्या है कि अ डैश इज एन एरिया ऑफ मेमोरी डेट होल्ड आ लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स, यानी कि मेमोरी का वो कौन सा एरिया है जो तमाम लोकल वेरिएबल और पैरामीटर्स को होल्ड करता है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास स्टैक सेगमेंट। तो यहाँ पे हमें गिवन है स्टैक, इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल आईडी है irslakhdar@gmail.com। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं।